यस। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। और यह आपका चैप्टर नंबर 1 है। देखो बेटा, हम लोग क्लास करते हैं तो कुछ जरूरी बातें होती हैं, जैसे कि ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं माइक का बटन। इसके द्वारा अगर मान लो इसे आप ऑन रखते हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा मतलब कंसर्न नहीं है, तो आप इसे बंद रखना, अदरवाइज क्लास में शोर होगा। फिर ध्यान दो बेटा, जस्ट इसके बगल में ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है कैमरा का बटन। लेट सपोज आपको अपनी नोटबुक चेक करानी हो तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस वाले 3 डॉट को क्लिक करने पे ये आता है। सबसे ऊपर की तरफ इन कॉल मैसेज है, जहां पे आप टाइप करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और ये जो एक्टिविटीज का सेक्शन देख रहे हो, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों का, जो कि पोल में आते हैं, उत्तर दे सकते हो। 4 विकल्पों में से केवल एक ठीक होता है। मान लो सी ठीक है तो सी को टिक करो, यहाँ पे वोट के बटन को क्लिक करो। सभी बच्चों को आंसर करनी है, ठीक है? कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना होगा, ठीक है? और जब ऐसा आप करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है बेटा? यस। मान लो गलतियां हो भी जाएंगी तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप करना है, नहीं क्लियर है तो एन टाइप करना है। हम्म। ओके, अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो बेटा, पिछले क्लास में मैंने आपको पूर्णांकों का गुणा और भाग, ये दोनों चीजें सिखा दी थी। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो, मैंने आपसे बताया भी था कि जैसे मान लो लिखा है -3 गुणे -7, तो आपको चिन्ह देखना पड़ेगा कि ये 3 का चिन्ह क्या है। तो आप ध्यान दो, इस वाले 3 का जो साइन है वो माइनस है, 7 वाले का भी साइन माइनस है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर प्लस में आना चाहिए, क्योंकि सेम साइन है ना बेटा? तो जब सेम साइन होता है तो आंसर प्लस में। तो उस हिसाब से प्लस लिख दो। 3 का गुणा 7 में कर दो, 7×3 = 21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपने सिर्फ 21 लिख दिया तब भी आपका उत्तर ठीक माना जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ हमें। बहुत बढ़िया। तो इसके मैंने 4 नियम बताए थे कि अगर प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस आएगा। मान लो माइनस का गुणा माइनस से होगा तब भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन है। लेकिन अगर मान लो प्लस का गुणा माइनस से हो तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस से हो तो माइनस। यानी कि जब अपोजिट साइन रहेगा, यानी एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक माइनस दूसरा प्लस, तो इस तरीके से माइनस में आंसर आएगा। फिर हम लोगों ने भाग के बारे में भी सीखा था। जैसे मान लो लिखा हुआ है -18/2, तो ऊपर की तरफ देखो चिन्ह क्या है, तो ऊपर की तरफ है माइनस। नीचे की तरफ देखो चिन्ह क्या है, तो बेटा नीचे की तरफ है प्लस। तो जब आप 18 को 2 से भाग करोगे तो उत्तर तो 9 आएगा। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग होता है, ठीक है बेटा, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो ये जो उत्तर आने वाला है ये माइनस में आएगा। इसलिए हम यहाँ पर -9 लिखेंगे। क्या सब बच्चों को क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ हमें। हम्म। ओके।
ओके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसलिए आपको भाग देने के भी 4 नियम बताए थे। जैसे कि मान लो कोई चिन्ह अगर प्लस में है, नीचे भी प्लस में है, तो आने वाला उत्तर प्लस में। ऊपर की तरफ भी माइनस है, नीचे भी की तरफ भी माइनस है। ठीक है बेटा? तो आने वाला उत्तर प्लस में, यानी सेम साइन होगा तो प्लस, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मान लो अंश में प्लस हो गया और हर में माइनस हो गया, तो आने वाला उत्तर माइनस में। अंश में माइनस हो गया और हर में प्लस हो गया, आने वाला उत्तर माइनस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर है। अब हाँ, यस, अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं एक सवाल के थ्रू। देखो, जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई, आपको रिकॉल कराया, उसी पर आधारित है ये। आपको बताना है इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है? हरे कृष्णा विष्णु। चलो, उत्तर करो सभी लोग। यस, सभी लोग उत्तर करो। कहां पर करना है जानते होंगे आप लोग। रिकॉल टेस्ट है, पोल में ही जाएगा इसका उत्तर। ओके, सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, बट आराम से इसे सॉल्व करो। जो इसका उत्तर आ रहा है उसे चूज करने की कोशिश करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं बेटा। यस, बिल्कुल। 4 बच्चों के उत्तर आए मेरे पास, सभी के ठीक हैं, किसी का गलत नहीं है। किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। मेरे पास 7 बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी के उत्तर ठीक हैं। 8 बच्चों के आ गए, सभी के ठीक हैं। चलो, अभी को एक बच्चे ने गलत किया। ओके, 10 बच्चों के उत्तर आए हैं, जिनमें से 9 ठीक है, एक गलत है। ओके। हम्म ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद करूंगा अगले 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सब बच्चे उत्तर करिए अब चैट सेक्शन में। तो देखो, ये लिखा हुआ है माइनस का 34। देखो, इसका जो चिन्ह है ना, ये है माइनस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका गुणा कराना है 18 में। देखो बेटा, जो 18 है वह प्लस में है, तो जब प्लस में है तो आप ध्यान दो, माइनस और प्लस। तो जब माइनस प्लस का गुणा होता है तो उत्तर जो आने वाला होता है वो किस में आता है? वो सिर्फ माइनस में आता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, चिन्ह सेम नहीं है ना, तो उत्तर तो माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब आंसर कैसे पता लगेगा? तो 34 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 में कर लो। 832 को 2, 3 कैरी, 8 3 24 और 3 27, 34 से कम 34। दोनों को जोड़ लो तो 2 हो जाएगा, 7 और 4 11, 1, यानी कि 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि माइनस का 612। उस हिसाब से बी वाला उत्तर ठीक होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। याद करो, पिछले क्लास में मैंने ये वाला जो पेज है ना, इसको होमवर्क में दे दिया था, यानी कि जो 4 क्वेश्चंस हैं मैंने होमवर्क में दिए थे। जिन बच्चों ने किए हैं अपना अपना नोटबुक चेक करा लो। किसी ने किया है कि सब लोग भूल गए? जल्दी बताओ हमें। कंप्लीट किया है इस वाले क्वेश्चन को? याद करो, मैंने इसको होमवर्क में दिया था, है ना? चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन। देखो, ये 10 लिखा है और इसका गुणा करना है 5 में,
बेटा 10 गुणे 5 यानी 10 पच्चे 50। अब आप ये सोचो कि सर ये प्लस में आएगा या माइनस में। ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो नंबर्स हैं जैसे कि 10 और 5 दोनों ही प्लस में हैं, तो आने वाला उत्तर प्लस में हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लिखा हुआ है ऐसे, देखना बेटा, -10 बटे -5। तो मैंने जस्ट अभी सिखाया कि अगर सेम साइन का भाग देते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस से माइनस कट जाएगा, आने वाला उत्तर किस में होगा? प्लस में होगा। तो 10 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि प्लस का 2 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, बात एक ही है। रही बात क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हालांकि इन सब चीजों के बारे में अभी डिटेल से पढ़ोगे, हालांकि अगर यहाँ पे आ गया है तो देख लेते हैं। देखो ये जो 10 है ये माइनस में, ये जो 5 है ये भी माइनस में। तो बच्चों जब सेम साइन होता है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब भी सेम साइन होता है तो नंबर्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, ध्यान दो। देखो यहाँ पे जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 10 और 5 मिलकर के 15। रही बात चिन्ह की, तो जो संख्या बड़ी होती है वही वाला चिन्ह आता है। तो 10 से पहले है माइनस, तो आने वाला उत्तर माइनस में होगा। अब आते हैं इस वाले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा ये लिखा है 10 प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है। तो जब प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है, आने वाला उत्तर माइनस में है कि नहीं? प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 10 में से 5 जाएगा, तो बेटा 10 में से 5 जाता है तो कितना आता है? 5 ही तो आता है। इसलिए इसका उत्तर बनेगा सिर्फ और सिर्फ 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, क्लियर है? ठीक है। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको करना है पोल सेक्शन में। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर ये है क्या। देखो बेटा ये लिखा है -81 और इसे भाग देने के लिए बोला जा रहा है -9 के साथ में, और उत्तर पूछा जा रहा है कि बताइए कितना उत्तर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर ले जाओगे, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, सब लोग इसका आंसर करेंगे, लेकिन कहाँ? तो पोल सेक्शन में। ठीक है, मैंने सभी बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया। यस, सब बच्चे चूज करेंगे। और हाँ, कोई भी अगर परेशानी है ना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर हेलो। हाँ बेटा बताओ। डाउट है सर, देखना दोनों माइनस माइनस है सर, इसमें 19 नहीं है हाँ तो बेटा, प्लस। सर ये प्लस में आएगा सर, देखो डाउट है सर, इसमें वो आंसर ही नहीं है सर इसका। देखो देखो मैंने आपको समझाया है कि अगर माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है तो प्लस में उत्तर आता है, लेकिन प्लस में आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। जैसे मान सर लो, सर वो हाँ, नहीं, आंसर नहीं है सर इसके अंदर, आपने जो मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ओके, गॉट यू गॉट यू। तो एक काम करो, अभी के लिए इसको ऐसे कर लो, नहीं है तो है सर ये बेटा, है प्लस का ऑप्शन ए सर है बेटा, आंसर ही है सर इसका। चिंता मत करो, है, मैं आपको बताता हूँ। है मैं आपको सर। बताता डाउट है सर, पता ही नहीं डाउट इसमें है कौन सी सर। दुनिया में जी रहे हूँ। थोड़ा, हाँ, हैं। थोड़ा सा मेरी बातों को सुनेंगे, थोड़ा मेरी बातों को सुनेंगे। देखो मैंने हमेशा बोला है कि मान लो अगर कहीं पर भी उत्तर प्लस का 15 आता है तो आप इसे सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं। बच्चों बताओ, मैंने ये सिखाया है आपको? अबे भाई डाउट लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा डाउट लग रहा है। सन्नी कुमार, यस सर। क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए हमें। सर देखो ये दोनों प्लस प्लस का है।
तो सर इसका आंसर 90 आएगा ना सर? प्लस का 90 आएगा ना सर, देख लो। इसका उत्तर प्लस का 90 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अगर ब्रदर ऐसा होगा। डिवाइड के अंदर है, हाँ ब्रदर हाँ डिवाइड के ठीक। अंदर है, कटेगा। यस यस। किधर जा रहा है भाई तू? हाँ कोई बात। तरुण भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो कंफ्यूज हो गए हैं सन्नी के नाम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाता हूँ। देखो बेटा, ये जो चिन्ह है ना, ये डिवाइड का है। आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो समझ पाओगे। कोई नहीं सर, बस समझा देना आराम से सर। हाँ हाँ, अभी मैं तुरंत समझाऊंगा। ओके सर। तब तक आप लोग आंसर करिए पोल में। सन्नी के नाम से। बेटा अच्छा, नाम बताओ अपना क्या है? सर सन्नी है मेरा नाम सर। सन्नी है ना? ठीक है, मैं यस भी सर। सिखाता हूँ कि आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। आप डेली क्लास करते हो सन्नी? सन्नी, यस सर। आप डेली क्लास करते हो बेटा? नो सर, आज फर्स्ट टाइम है सर। ओके ओके। ओके बट सर। कोशिश ये करो कि डेली आओ, समझ रहे हो आप? सर मतलब अभी ज्वाइन हुआ है सर ग्रुप में। अच्छा, और इसके पहले जितनी भी क्लासेस अटेंड करते थे वो कौन से वाले टाइम पे ज्वाइन होते थे? सर वो 6 से मतलब 7 से शायद 6 से 7 होते थे शायद। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है आपको। ओके ओके, सर। तो बच्चों क्या मैं पोल बंद करूँ? कर दो सर। ओके ठीक है, मैं पोल बंद करता हूँ अगले 5 सेकेंड में। ठीक है, मैं काउंटिंग करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। हाँ, अब देखिए सब लोग आंसर कर सकते हैं अब चैट में। और सन्नी, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम एकदम ध्यान से समझना। यहाँ देखो, ये भाग का निशान है। अगर यहाँ से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो सर 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 ये मुझे प्लस का निशान लग रहा था सर। अच्छा बेटा, ये प्लस आपको दिख रहा है? ये यस किस सर। हिसाब? ये अच्छा, ये वाला प्लस आपको दिखा? ओहो। यस सर, प्लस दिखा सर मेरे को। देखो वही वही चीज है ना। देखो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बना दिया था। सर मैंने ये बनाया प्लस था ना। प्लस कर देता ना, मेरे को लगा सर प्लस है, मेरे को लगा प्लस है सर। अच्छा कोई बात नहीं। ओके सर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो यस जब सर, भाग। क्लियर हो गया सर। मेरे को लगा सर, पता है मेरे को लगा प्लस का है सर, इसलिए मैं डाउट हो गया सर। आ, इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने ये बनाया था। खैर कोई ना कोई ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, सभी सभी को बता देता हूँ। तो सर होगा क्या बता देना सर, ये प्लस का कि मतलब चश्मा नहीं हाँ लगा सर हाँ आज मैंने। बिल्कुल। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये 81 है, तो 81 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो जब 81 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो बताओ कितने टाइम्स में आएगा ये? 9। अब प्लस लिख भी सकते हो और प्लस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो उस हिसाब से कौन सा वाला आंसर ठीक होना चाहिए? ए वाला, है ना? आगे बढ़ते हैं अब। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है। देखो यही वजह है ना कि मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। जिससे देखो, ये चीज जो लिखी है वो ये चीज है, या? ध्यान देना। अभी तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैंने पोल भी ऑन कर दिया। आप ध्यान से लगाइए और इसका उत्तर करिए। अब किसी को भी डाउट हो ना तो तुरंत पूछ लो आप। हम्म। किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना में आंसर करो। कोई डाउट नहीं है? ओके, तो एक काम करते हैं। जिन्होंने भी कर दिया ना, अपना अपना हैंड रेज करो। जो हैंड रेज का आइकन है ना, यस, हैंड रेज करो आप लोग। सब बच्चों ने कर लिया?
मैं देख पा रहा हूं कि 7 बच्चों में से 6 का ठीक है, मात्र एक बच्चे का गलत है। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, मैं लास्ट के 10 सेकेंड दे देता हूं सब बच्चों को, ठीक है? सब बच्चों को 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है। 10 सेकेंड के बाद में बेटा पोल बंद हो जाएगा। किसी को कोई डाउट होता तो जरूर पूछेंगे आप। ओके, ठीक है। सो बच्चों, चलिए पोल को बंद करते हैं। सभी बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में आप लिख सकते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे 65 को डिवाइड करना था 13 से। बहुत ही आसान है, पहले आप नंबर्स को डिवाइड कर लो। जिसको 13 का टेबल मालूम होगा ना, वो तो इसे बिना किए भी कर सकता है। कैसे? देखो 13 25 65, सिंपली कैंसिल। लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अपोजिट साइन हो, यानी एक माइनस हो एक प्लस में हो, या फिर दूसरा वाला प्लस में पहला वाला माइनस में, उस हिसाब से आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो किस वाले को टिक करेंगे? तो बेटा सी वाले को टिक करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सभी की मैं आंसर देख पा रहा हूँ चैट में। वाह, गुड। इस क्वेश्चन को करिए। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। देखो ये ऐसे लिखा है, 1080 डिवाइडेड बाई माइनस का 12, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एकदम लाइट की स्पीड से आंसर करो आप, है ना? यस बेटा, चेक करो कौन सा वाला आंसर ठीक आ रहा है। और देखो कोशिश ये करना कि सही से आंसर करें, गलतियां कम से कम हो, है ना? इन सब प्रश्नों में बेटा गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं ये सब। बिल्कुल। और हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे। जिन लोगों ने कर लिया ऐसे हैंड रेज करो। यस यस यस, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कि 9 बच्चों में से 8 का ठीक है, मात्र एक बच्चे का गलत है बस। ओके ओके, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, सब बच्चे आंसर कर सकते हैं आप चैट में। टोटल 10 बच्चों के उत्तर आए थे, जिनमें से 9 के ठीक थे, मात्र एक बच्चे का गलत था बस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम डिवाइड। चलो डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करना है? तो 1080 को किससे? 12 से। तो 12 9 108,
पूरी तरीके से कैंसिल। ये जो 0 बच रहा है इसको यहाँ पे उतारो और यहाँ भी उतारो, तो 90 तो हो गया। अब रही बात साइन की कि सर साइन क्या होगा, तो देखो यहाँ नीचे की तरफ यानी कि हर में माइनस है और ऊपर की तरफ प्लस है, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है। तो माइनस का 90 यानी कि बी वाला ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हेडिंग लगाओ, पूर्णांकों का योग और घटाव। ठीक है, हेडिंग लगाओ। राहुल के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, राहुल ढाका, बेटा केवल एक बार आंसर करो, है ना, ऐसे बार बार टाइप करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे मत करो आप, केवल एक बार टाइप करो। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली इसको कहीं ना कहीं यूज जरूर करते होंगे, है ना, अक्सर इसका यूज पड़ जाता है, तो इसको अच्छे से सीखने वाले हैं। देखो है क्या, मैं आपको पूर्णांकों का योग और घटाव सिखाने वाला हूँ। आप याद करो, है ना, यस याद करो आप। तो मैंने सिखाया था आपको पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहला सवाल यहाँ पे है, 10 में आपको 5 जोड़ना है। सिंपली देखो, ये 10 है, ये 5 है, बीच में प्लस का साइन, आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 10 और 5 15 है, 15 लिखो और यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये जरूर आता होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। देखो बच्चों, -10 है, यहाँ पे चिन्ह देखो, चिन्ह लिखा है प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है माइनस। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। एक्चुअली है क्या ना, कि जो ब्रैकेट के बाहर आप ये प्लस देख रहे हो, इसका गुणा होने वाला है इस वाले चिन्ह यानी कि माइनस से। तो जब प्लस का गुणा माइनस में बच्चों होगा, तो आंसर मैंने आपको सिखाया है बहुत पहले कि माइनस आता है। तो जब माइनस आता है तो यहाँ पे आप लिख दो माइनस, और ये जो अंक है, जो संख्या है, उसे लिख दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी। अब रूल ये कहता है कि अगर चिन्ह सेम है, यानी कि देखो 10 के आगे भी माइनस, 5 के आगे भी माइनस, तो अगर चिन्ह सेम है तो वह नंबर जुड़ जाता है ना, ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन अब ये बात फंसती है कि सर उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो आप हमेशा ये देखा करो कि जो बड़ी संख्या है उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है। तो इस 10 और 5 में समझना बेटा, 10 और 5 में 10 बड़ा है और इसके पहले है माइनस, उत्तर आने वाला है माइनस। क्या आपको हर एक स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। देखो बड़े आराम से सिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें परेशानी होती है, इसलिए मैं खूब आराम से सिखा रहा हूँ। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये सीख जाओगे ना तो बेटा जिंदगी भर आपके ये काम आने वाला है। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में जाओ, चाहे 12th में, चाहे आप बीएससी करो, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, इन सब चीजों की वैल्यू है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर सेम साइन होगा तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रखेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसका। ठीक, अब आते हैं इस थर्ड वाले सवाल पर। देखो ये लिखा है 10, ये लिखा है -5,
तो 10 में से 5 को घटाना है। अगर आप ध्यान दोगे तो 10 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है, यानी कि ये किस में होगा, तो बेटा ये प्लस में होगा। लेकिन अगर 5 के बारे में देखो तो ये माइनस में है। तो चिन्ह इस बार अलग अलग है, सेम तो नहीं है। तो बच्चों ध्यान देना, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उन संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़, सॉरी, चिन्ह अलग अलग ना, एकदम सॉरी। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याओं को घटाते हैं। लेकिन अगर चिन्ह सेम है, जैसे मान लो दोनों संख्याओं पे माइनस हो गया, दोनों संख्याओं पे प्लस हो गया, तब जोड़ते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए इसका पहले सॉल्यूशन देख लो, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। देखो 10 के पहले है प्लस, 5 के पहले है माइनस, यानी चिन्ह क्या है? अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो उत्तर क्या होगा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा, इसे हमें घटा करके ही मिलेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5। बड़ी वाली संख्या कौन है? 10। 10 के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस का 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। मैंने कहा था जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस अगर है तो वो गुणा होगा। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? यस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, पहले स्टेप में आप ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस का 5। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो गई। अब देखो 10 के पहले क्या है? 10 के पहले बेटा माइनस, ठीक है, 5 है। 5 के पहले क्या है? प्लस है। यानी चिन्ह अलग अलग हैं इस बार। 10 के पहले माइनस, 5 के पहले प्लस। तो जब बेटा चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वे संख्याएं घट जाती हैं, जुड़ती नहीं है, घट जाती हैं। तो 10 में से 5 घटा दो तो 10 में से 5 घटता है तो 5 आता है। फिर वही सवाल कि सर इसका चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में? तो मैं कहूंगा जो बड़ी संख्या है उसके पहले का चिन्ह देखो, तो 10 बड़ी है, 5 छोटी है, तो 10 के पहले क्या है? माइनस, तो आने वाला उत्तर भी माइनस। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो बेटा वाई टाइप करो। बिल्कुल, एक एक स्टेप बड़े आराम से सिखा रहे हैं, चीजों को सीखना आप लोग। बस एक बार टाइम लगेगा, एक बार अगर आपने सीख लिया ना फिर टाइम नहीं लगने वाला, उसके बाद से तो आप बड़े आराम से करते हुए चले जाओगे। हाँ, इसे देखो, -10 है, यहाँ पर ब्रैकेट में कोई चिन्ह है ही नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब 5 का जो ऑलरेडी चिन्ह है वो क्या है? माइनस में। कोई परेशानी नहीं है, माइनस को माइनस ही ऐसे रहने दो, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब चिन्ह देखो, क्या ये सेम है? तो जी हाँ, बिल्कुल सेम है। 10 के पहले भी माइनस, 5 के पहले भी माइनस। जब चिन्ह सेम होता है तो मैंने कहा था संख्याओं को जोड़ लेना। तो चलो यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करो। तो बेटा 10 और 5 जोड़ने पे कितना होता है? 15। चिन्ह कौन सा आएगा? तो सब बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या कौन है? यहाँ पर 10 है। 10 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है? बेटा वो माइनस है। आने वाला उत्तर -15। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस। तो जब प्लस और माइनस का बेटा गुणा होता है, याद करो, जब प्लस और माइनस का गुणा होगा उत्तर माइनस में आता है। यानी कि हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद में? तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे -5। 10 में से 5 जाता है, कितना आता है? 5। बड़ी संख्या कौन? 10। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो आने वाला उत्तर प्लस में। तो यहाँ पे प्लस लिखो या मत लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को क्या आप करके बता पाओगे कितना आएगा? कोई मुझे बताएगा इसका उत्तर कितना होगा? कोई भी बच्चा बता दे।
चलो अब मैं आपको करके बताता हूँ कि आखिर ये कैसे लगेगा। देखो ये 12 लिखा है, ये है प्लस, ये है माइनस। तो बेटा जब प्लस और माइनस का आप गुणा करोगे, तो मैंने अभी सिखाया था कि जब प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं तो उत्तर माइनस में आना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है आपको, प्लस माइनस का गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ बीच में माइनस, 19 को तो आप 19 ही लिखोगे। ये रहा प्लस का 15। अब देखो, अगर हम केवल इनको ध्यान दें अभी के लिए, और केवल ऐसे ही करना, आप भी दो दो संख्याएं लेकर के चलना जो आपको अच्छा लगे। तो अगर मात्र हम इन दोनों को ध्यान दें, देखना बेटा 12 है और ये माइनस का 19 है, तो चिन्ह तो अलग अलग है। अरे 12 के आगे प्लस है, 19 के आगे माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 19 में से 12 जाएगा। बताओ बेटा, 19 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल सही, 7 आएगा। लेकिन रही बात चिन्ह की, कि सर चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखो ये है 12 और ये है 19, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, 19 बड़ा है। और प्लस 19, हाँ तो नहीं नहीं बेटा देखो ध्यान से, 19 बड़ा है, और 19 के पहले जो चिन्ह है वो क्या है? हमें माइनस सर। माइनस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर माइनस का 7 होगा, और ये रहा प्लस का 15 है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी देखो, अभी देखो बेटा, ये है माइनस में, ये है प्लस में, और अगर अलग अलग चिन्ह है तो हम बताओ क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बताओ बेटा। बताएंगे सर। घटाएंगे, एकदम सही बात। तो जब घटाएंगे तो 15 में से 7 जाता है तो 8 आता है, तो 8 ऐसे लिख दो। अभी एक काम बचा हुआ है कि सर इसका जो चिन्ह है, जो इसका साइन है, वो क्या होगा? तो बताओ 7 बड़ा है कि 15 बड़ा है? प्लस। यस 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 यस, 15 बड़ा है, और 15 के पहले है प्लस, तो आने वाला उत्तर प्लस में। तो प्लस लिखो या फिर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको हर एक स्टेप समझ में आया बेटा? क्या आपको हर एक स्टेप समझ में आया? वाह, गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, गुड बेटा। चलो इस वाले सवाल का उत्तर आप लोग अपने मन से करके दिखाओ, है ना? अपने मन से करके दिखाओ। क्या लिखा है देखो, प्लस 19 है, बीच में प्लस, ब्रैकेट में माइनस का 12, फिर माइनस का 15। बताओ इसका फाइनल उत्तर क्या होगा? हाँ बेटा तरुण, बिल्कुल, इसके बाद हम लोग आंसर करने वाले हैं पोल में, है ना? पहले इसको आप करके बताओ। देखो बेटा कैसे आएगा इसका उत्तर, ध्यान देना आप लोग। देखो ये है प्लस, ये है माइनस, बीच में है ब्रैकेट। तो जब बेटा प्लस और माइनस का गुणा होगा, मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलो ऐसे लिख दो आप, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान देना, ये है 19, फिर लिखा है माइनस का 12 है, ये दोनों आपस में घट जाता है, कितना आता है? 7 आता है। 19 और 12 में बड़ी संख्या कौन है? तो 19 बड़ी है, और 19 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है? जब कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस होगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो इन दोनों को सॉल्व करने पे 7 आएगा। लेकिन अभी देखो ये -15 बचा हुआ है, एज इट इज लिख दो। 7 जो है प्लस में है, 15 जो है माइनस में है, चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएंगे। 15 में से 7 जाता है तो 8। रही बात चिन्ह की, तो 15 बड़ा है 7 से, और 15 के पहले है माइनस, तो उत्तर आएगा माइनस में, माइनस का 8। ठीक है, आया समझ में? ठीक है,
बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हर एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, यस। अब यहां पे ध्यान दो इस वाले सवाल को। तो देखो बेटा, ये लिखा है -19, ये लिखा है -12। अब तेजी से करेंगे क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया। तो प्लस और माइनस का गुणा कराओ, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आ जाएगा। माइनस यहाँ भी दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे। 19 और 12 जोड़ दो, 9 और 2 11, एक कैरी, एक और एक 2 और एक 3, यानी कि 31 हो जाएगा। रही बात चिन्ह की, तो 19 और 12 में सबसे बड़ा कौन है? 19। उसके पहले चिन्ह कौन सा है? माइनस, तो माइनस का 31। अब तो आप एकदम तेज कर लोगे, है ना, क्योंकि काफी कुछ सीख लिया आपने। माइनस का 19, ऐसे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस। ओके, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो +12। अलग अलग चिन्ह है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जब अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 19 में से 12 जाता है तो कितना आता है? 7। रही बात चिन्ह की, तो 19 बड़ा है तो इसके पहले का साइन आ जाएगा। सब कुछ नोट करते हुए चलो बच्चों, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, यस, किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्लस और माइनस का गुणा कराओ, -9, फिर प्लस और माइनस का गुणा कराओ, -5। इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर लो। तो देखो बेटा, 8 प्लस में है, 9 माइनस में है, यानी चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएगा। 9 में से 8 जाता है तो कितना आता है? 1 आता है। रही बात चिन्ह की, तो 8 से बड़ा 9 है तो 9 के पहले माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा? -1। -5 है ना, एज इट इज उतार दो। अब देखो, ये 1 माइनस में, 5 माइनस में, यानी कि सेम साइन है। सेम साइन वाली चीजें जुड़ जाती है, तो 5 और 1 6। 1 और 5 में बड़ा कौन है? 5। इसके पहले साइन कौन सा है? माइनस। आंसर जो है -6। सेकेंड देखो, -2 +9, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -9। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जो 9 है ये प्लस में है, यहाँ पे जो 9 है वो माइनस में है, तो क्या एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे? जैसे मान लो आपने किसी को, ठीक है, 5 रुपए दिए, तो आपने उसको +5 रुपए दिए, और किसी और ने उस 5 रुपयों को ले लिया, यानी उसका माइनस हो गया, तो +5 -5 ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 0। वही सेम कहानी यहाँ है, 9 में से 9 जाएगा कितना? 0। लेकिन बचा क्या? -2, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसको भी नोट कर लो। देखो, जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, आपको हर एक चीज काम आने वाली है। ठीक, ये रहा है आपका होमवर्क। अब मैं पोल में कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, इसको एज अ होमवर्क लिख लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक, होमवर्क इसको लिख लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, ये आपका काम है, इसे आपको करना है। ठीक है, यस। अब मैं पोल में देता हूँ, काफी ज्यादा टाइम हो गया, बट मुझे उम्मीद है कि इतना मेहनत के बाद आप जरूर इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर लोगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ भी गया, देखते हैं किस बच्चे का सही उत्तर आता है। जल्दबाजी मत करना। देखो, लिखा हुआ है -68, फिर लिखा है -90। आपसे उत्तर पूछा गया, बताओ कितना आएगा? जैसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे वैसे करने की कोशिश करो। अगर वैसे करोगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर जरूर आएगा। ठीक है, सही ढंग से करोगे तो जरूर उत्तर आएगा। बेटा ध्यान से, है ना, ध्यान से। काफी मेहनत हुई है इस टॉपिक पर, तो उस मेहनत को आप लोग, है ना, फ्रूटफुल बनाओ। देखो, एकदम आराम से हर एक चीज सिखाएं, कोई जल्दबाजी नहीं की है, ताकि आप इसको सीखो। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा। तो मैंने जितना भी टाइम हो सकता है मैंने दिया है,
अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे सही से आंसर करें, ठीक है। हम्म बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 6 बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। गुड। सब लोग आंसर करो। सर किस किस का गलत है बताना। बेटा देखो, यहाँ पर अभी के लिए नेम नहीं शो होता है, लेकिन हाँ जो नेम है वो कल तक शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। यस। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा, ठीक है। 10 सेकेंड। मुझे इस प्रकार का प्रश्न आपको कठिन लग रहा है क्या? माइक ऑन करके बता दो अगर कुछ बताना हो तो। नो सर। वेरी इजी है सर, वेरी इजी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, टाइम बीत चुका है और मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो 68 देख रहे हो ये माइनस में है, कोई परेशानी नहीं है। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस और माइनस का अगर गुणा कराओगे तो उत्तर माइनस में आएगा। तो माइनस का 68 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये रहा 90। ध्यान दो, तो 68 किस में है? माइनस में। 90 किस में है? माइनस। यानी कि दोनों जो चिन्ह हैं वो क्या है? सेम है। और मैंने सिखाया आपको कि जब सेम चिन्ह होता है, सेम साइन होता है, तो नंबर्स ऐड करने होते हैं। और मान लो चिन्ह अलग अलग हो, तो जब चिन्ह अलग अलग हो बेटा तो क्या करेंगे? तो उसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस वाले केस में हमें क्या करना होगा? हमें जोड़ना होगा। ओके, ध्यान देना। चिन्ह सेम है ना, तो जोड़ना होगा। ध्यान देना। 90 68 जोड़ दो तो 8 9 6 15, यानी कि 158 हो गया। लेकिन रुको रुको, अभी तो चिन्ह फाइनलाइज ही नहीं हुआ कि चिन्ह कौन सा होगा। तो 68 और 90, यानी कि 68 और 90, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा है 90। इसके पहले का चिन्ह कौन सा है? माइनस में। तो जो आंसर होगा वो भी किस में आएगा? माइनस में। तो जिन्होंने भी वीक को टिक किया था उनका परफेक्ट उत्तर आया। बच्चों आया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर दो। बिल्कुल। अगर आ गया तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। गुड बेटा। आगे बढ़ जाते हैं अब। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, लिखा है माइनस का 217 है, माइनस का 100 है। तो मैंने चैट बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल ऑन कर दिया। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। यस बेटा। सवाल देख लो।
उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बस चिन्ह का ध्यान रखो। जिस बच्चे ने साइन का ध्यान रखा उसका उत्तर कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और इन प्रकार के प्रश्नों को करते वक्त थोड़ा सावधानी है, थोड़ा सावधानी, और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करो, ठीक है। मान लो अगर टाइम बीत भी जाता है तो हमसे बोल दिया करो कि सर मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ, थोड़ा रुक जाइए, मैं तुरंत रुका रहूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन गलतियां नहीं करनी है, सावधानी रखनी है, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, चिन्ह का ध्यान। टाइम अगर बीत भी जाता है तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा। तो इस बार जो आपने उत्तर दिया है वो बहुत ही परफेक्टली दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ 6 बच्चों ने उत्तर दिया, जिनमें से 5 का ठीक है, मात्र 1 का गलत है। बस ऐसे ही आंसर करते रहो, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो एक बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ में गलत कर रहा है, बेटा थोड़ा सा सुधार करो, थोड़ा सा सुधार करो, थोड़ी और मेहनत करो, ठीक है। लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 25 सेकेंड और दे देते हैं आपको। काफी है? जी हाँ, काफी है। लास्ट का 25 सेकेंड, तब तक बाकी लोग भी कर दो। ठीक है बेटा। और हाँ, कहीं पर भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। चलो समय समाप्त। सब बच्चे आंसर करेंगे अब चैट में, सब लोग आंसर करेंगे चैट में। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? दीपक, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये माइनस का 217 है और ये माइनस का 100 है। मैंने कहा था कि जब सेम साइन होगा तो नंबर्स जुड़ जाते हैं। तो चलो 217 को ऐड कर दो 100 में, तो क्या ये 317 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें चिन्ह की, तो 100 से भी बड़ा होता है 217 है, और 217 के पहले चिन्ह लगा है माइनस, तो इसका फाइनल उत्तर आएगा -317। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को करके दिखाओ बच्चों। प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, लिखा है कि 110 और ऐसे लिख दिया गया है माइनस का 100। मुझे उम्मीद है इस वाले प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। बस चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी तो आपको आता ही है। सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके ओके, किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मान लो किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सब लोग आंसर करो। यस, 3 बच्चों के उत्तर आए हैं, लेकिन सभी के ठीक हैं। बहुत बढ़िया। बेटा सही से उत्तर करोगे ना तो जरूर आपका उत्तर ठीक आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बस वही बात है ना, चिन्ह का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी चीजें, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे ना, एकदम सही उत्तर पे पहुंच जाओगे आप। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ लो, है ना। यस, बिना डरे बिना रुके आप पूछ लो कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, आप ही बता दो आखिर ये कैसे हो।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। ओके चलिए, अब मैं पोल बंद करता हूं, लेकिन सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। ध्यान दो, ये लिखा 110, प्लस का पूरा जब माइनस में होता है तो माइनस। अब ऑब्वियस सी बात है, 110 में से 100 घटाना है, कितना आता है 10। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 110 बड़ी है। 110 बड़ी है तो इसके पहले चिन्ह क्या है? जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या माना जाता है? प्लस। तो जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा? प्लस। तो प्लस लिखो या मत लिखो, दोनों बातें लिखें, उस हिसाब से सी वाला उत्तर होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो बच्चों ये क्लास यहीं पर ओवर होती है, कोई भी परेशानी है तो पूछ लो आप हमसे। सर जी